पता चलता है दूसरे। ठीक है, तो इसी तरीके से बिठा के आपको दूध पिलाना है। लिटा के पिलाओगे तो कान में भी जाएगा, नाक में भी जाएगा, और सांस की नली के जरिए दूध फेफड़ों में भी जाएगा। ठीक है ना, देखो पी रहा है ना दूध ये। और ऐसे बिठा के पीने से दूध सीधा खाने की नली में जाता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। नली इसी वजह से डाली हुई थी ताकि दूध बच्चे के पेट में सीधा जाता रहे डायरेक्ट, लेकिन ऐसे कब तक नली से दूध पिएगा बच्चा। ठीक है ना, केवल एक यही रास्ता हमारे पास इन बच्चों को दूध पिलाने का, क्योंकि इनका तालू कटा हुआ है। नाक, मुंह, कान, सांस की नली, सारे रास्ते अंदर से एक हैं। ठीक है ना, अब बिठा के दूध पिलाओगे तो दूध आराम से खाने की नली में जाएगा, और जहाँ आपने लिटा के या तिरछा करके दूध पिलाया तो दूध नाक में जाएगा, कान में जाएगा, सांस की नली के जरिए दूध फेफड़ों में जाएगा, और आने वाले समय में बच्चा बीमार आपका रहेगा। और ऐसे जब पिलाते रहोगे तो कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी नहीं आएगी किसी तरह की भी। ठीक है ना, बस अच्छे तरीके से थोड़ा सा ध्यान रखें। जितने भी इनके बर्तन हैं, कटोरी, गिलास, चम्मच, निपल, बोतल, सारे बर्तन कम से कम 10 मिनट तक पानी में उबालने हैं। उबले हुए बर्तन में खिलाना पिलाना है। और जैसी ये दूध की बोतल है तो कम से कम ऐसी 7-8 बोतलें करें, कम से कम 8 बोतलें हों। ये ना हो कि 1-2 ही बोतल है और उन्हीं को दो के आप दूध पिला रहे हो। ठीक है ना, तो बच्चा बीमार पड़ जाएगा। रोज़ सुबह बड़े भगोने में सारी बोतलें उबाल लो, और जब बोतल आप उबाल रहे हो तो उनके साथ में 4-5 कटोरी, 4-5 गिलास, 4-5 चम्मच और डाल दें। ठीक है ना, दूध बनाते वक्त ध्यान रखें कटोरी गिलास से दूध ठंडा करना है। ये ना हो कि दूध चेक कर रही हो उंगली डालकर, तो उंगली नहीं डालनी है, चम्मच से अपनी हथेली पर डाल के देखो। बहुत से लोग फूंक मार के दूध ठंडा करते हैं, फूंक कभी नहीं मारनी चाहिए। हमेशा कटोरी गिलास से ठंडा करना चाहिए दूध। दूध इतना ही बनाए एक बार में जितना ये पी सके। ठीक है ना, ये ना हो कि बोतल भर के आपने बना दिया और सुबह से शाम तक यही चल रहा है। ठीक है ना, अगर तुरंत ख़त्म हो गया दूध तो इसी बोतल में बना दो, लेकिन अगले 1-1.5 घंटे बाद अगर आप दूध बनाओगे तो आप दूसरी बोतल का इस्तेमाल करोगे। उस बोतल को धो के आप रख दो अलग। जब सारी बोतलें ख़त्म हो जाए तो फिर उबाल दो पानी में इनको। ठीक है ना, अब देखो आपको बच्चा पी रहा है, दूध पी रहा है ना। ये देखिए, इन बच्चों को पालने के लिए 5 गुना मेहनत करनी पड़ती है। ये नॉर्मल बच्चे नहीं है। ये समझिएगा कि हम एक साथ 5 बच्चों को पाल रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि इन बच्चों का रहना सहना थोड़ा सफाई में रखना पड़ता है। आप अगर नॉर्मल बच्चों को पालने की तरह कोशिश करोगे तो ये बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। ठीक है ना, घर पे जाकर ध्यान दो। मान लीजिए छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो झाड़ू पोछा करते वक्त ध्यान दीजिएगा। बच्चा सो रहा है, जाग रहा है, मान लीजिए अगर घर में आपको झाड़ू पोछा करना है तो पहले आप बच्चों को देखिए। अगर बच्चा जाग रहा है तो इनको दूसरे कमरे में लिटा दें, सो रहे हैं तो इनके मुँह पर कपड़ा ढक दें। धूल मिट्टी वाली जगह पे कम से कम लेके जाएं, ट्रैफिक वाली जगह पे कम लेके जाएं। घर में जिसको भी नज़ला, खांसी, जुकाम, बुखार, उल्टी, दस्ते, तो वो बच्चों को बिल्कुल ना खिलाएं। नहीं तो ये इतने कमज़ोर होते हैं, दूसरे की बीमारी तुरंत कैच कर लेते हैं। अगर किसी आदमी को खांसी या जुकाम है, अगर वो इनको गोदी में ले रहे हैं तो शाम तक इनको भी यही बीमारी हो जाएगी। ठीक है ना, तो आपको ये ध्यान रखना है। बाकी आपने पेपर पढ़ा, आपने वीडियो भी देखी है कैसे दूध पिलाने, और आपको बता भी रहे हैं ऐसी। ठीक है ना, आने वाले 1-1.5 हफ्ते में आपको आदत पड़ जाएगी, आपको भी और बच्चे को भी। लगभग देखिए, बच्चा तो दूध आपका पी रहा है बोतल से। कितने दिन का बच्चा है ये? परसों है। हाँ, अच्छा, ठीक है ना। तो आने वाले 10-15 दिन में आदत आपको अच्छी बन जाएगी। तो ये अपनी आदत बना के रखिएगा। ठीक है ना, जैसे आपने दूध पिलाया तो दूध पिलाने के तुरंत बाद आपको इनको कंधे पे लगाना है। ये ना हो कि दूध तो आपने बिठा के पिला दिया और तुरंत लेटा दिया। तुरंत लेटाना नहीं है, ऐसे ही तुरंत कंधे पे लेके गए और पीठ थपथपाई। और पीठ कब तक थपथपानी है? जब तक ये डकार न लगे। ठीक है ना, क्योंकि इनके मुंह के अंदर तालू नहीं है, गड्ढा है, तो दूध उसमें इकट्ठा रह जाता है। अगर आपने लिटा दिया तो दूध फिर फैल जाएगा चारों तरफ को। दूध कान में भी जाएगा, नाक में भी जाएगा, सांस की नली के जरिए दूध फेफड़ों में भी चला जाएगा। ठीक है ना, अब ऐसे दूध पिलाने से ये दूध सीधा इनके पेट में गया जाएगा। और ये बच्चे हर घंटे दूध पीते हैं, घंटे से भी पहले दूध मांगते हैं। कारण क्या है कि नाक, मुंह, कान, सांस की नली सारे रास्ते इनके एक हो रहे हैं। तो जब आप इनको दूध पिलाते हैं तो दूध के साथ साथ ही हवा भी पी जाते हैं। मान लीजिए कि अगर 10 ml दूध पिया तो 20 ml हवा पी जाएंगे, पेट जाएगा भर। आधे पौने घंटे बाद हवा निकल जाएगी तो इनको फिर दूध चाहिए। ठीक है ना, तरीका यही है कि जैसे आपने तुरंत दूध पिलाया, तुरंत कंधे पे लगाया, पीठ थपथपाई। ठीक है ना, जो दूध मुंह में इकट्ठा रुका है वो पेट में चला जाएगा, और जो पेट में हवा गई है वो बाहर आ जाएगी। ठीक है ना,
इसी तरह की मैं आपको एक वीडियो देखी आपने, वो वीडियो में भी सारी चीज़ें यही हैं और आपने पेपर भी पढ़ा है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ऑपरेशन के लिए कोई जल्दबाजी नहीं करनी। ऑपरेशन के लिए तो हमें वजन और उम्र की ज़रूरत पड़ती है, बिना वजन के ऑपरेशन नहीं कर सकते, है ना। तो ऑपरेशन तो आप लोग भूल जाइएगा, अभी ऑपरेशन भी होना है, तो सीधा फोकस अपना सारा ध्यान बच्चे पर रखें। किसी क्यों रखें कि मैंने बता दिया, ये 5 गुना मेहनत करनी पड़ती है इन बच्चों में, ये नॉर्मल बच्चे नहीं हैं, ठीक है ना। सारा ध्यान अपना फोकस रख दीजिए। अभी इस तरह के मैं आपको बच्चे दिखाऊंगा, बहुत सारे बच्चे ऑपरेट वाले ऊपर भी हैं, 4थी मंजिल पे भी हैं, ठीक है ना। ऑपरेशन के बाद बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, कोई बता भी नहीं सकता कि इनका ऑपरेशन हुआ है, ठीक है। कोशिश नहीं, आराम के साथ पी रहे हैं दूध, ये देखिए, अभी मैं अपना काम ठीक है ना। अभी इनको आदत भी नहीं है, तो धीरे धीरे आदत बन जाएगी। पी रहा है ना दूध, देखिए आप, अच्छी तरह से। ठीक है ना। अगर जहाँ आपने थोड़ा बहुत लिटा के तिरछा करके दूध पिला दिया, तो समझ लीजिए कि नली आपको फिर दोबारा डालनी पड़ेगी। और फर्स्ट टाइम लगाइए ना, बहुत हाँ। आदत बनेगी, ठीक है ना। और जब बच्चे का नली पड़ी रहेगी तो बच्चा परेशान रहेगा, दिक्कत में रहेगा, तो इसी तरीके से आप पिलाते रहे बिल्कुल, ठीक है। ये देखिए आप चला रहा धीरे धीरे। अभी इसका फर्स्ट दिन आज पहली बार बोतल से दूध पिया। तो पहली बार में बच्चा इतना कर रहा, तो धीरे 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 चलता आदत बन जाएगी बस। हाँ, बस पोजीशन यही रहेगी, इसके अलावा कोई दूसरी पोजीशन नहीं है, ये ध्यान रख लेना। जहाँ आपने दूसरी पोजीशन से पिला के गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। उसी के लिए आए थे सर हम। हाँ, ये चीज़ तो हमें बता दी गई, डॉक्टर ने बताई थी वहाँ भी जी जी, कि अभी कोई डॉक्टर इसमें कुछ नहीं छेड़छाड़ कर सकते, इसका सिर्फ दूध का ध्यान रखना कि दूध इसके ना कान में हो ना खावे। तो तरीका नहीं बताया था उन्होंने, ऐसे पिलाना है। हाँ, उन्होंने बताया था कि 60 डिग्री तक कम से कम उठा के बच्चे को पिलाना। नहीं, फिर उनका सर्जन मिल रहा है वहाँ